Hello learners, hope you all are doing well. So as we have earlier discussing the content of Drug Manufacturing and Drug and Cosmetic Act 1940. So now we will discuss about lecture 7. We have earlier discussed lecture 1, 2, 3, 4, 5, 6 in which we have included the definitions, objective of Drug and Cosmetic Act कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या मोटिव हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग्स, इन सब से हमारे इंडिया को फ्री करने के लिए ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया. लीगल डिफिनीशंस पढ़ी हमने, शेड्यूल टू द एक्ट एंड रूल पढ़ा, उसके बाद इम्पोर्टेड किस तरीके से ड्रग इम्पोर्ट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, व्हाट आर द लाइसेंसिंग कंडीशंस, व्हाट आर द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. And in lecture 6 we have discussed about the licensing conditions कि किस condition में license grant होता है for the drugs which are not specified in schedule C and C1. So let us discuss here about manufacture of drug for test, examination and analysis. Manufacture of drug for test, examination and analysis, here we will discuss. तो जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग्स की, एज वी ऑल नो कि उनकी टेस्टिंग होती है, उनकी प्योरिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी को चेक करने के लिए कि हाँ जो हमारा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को उनकी जो ड्रग की स्ट्रेंथ है वो मीट कर रही है या नहीं कर रही है. तो जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनकी स्पेशली टेस्टिंग, एग्जामिनेशन और एनालिसिस करने के लिए एक यूनिट बनाया जाता है जहाँ पर्टिकुलरली ड्रग की टेस्टिंग होती है. सो ड्रग शैल बी इम्पोर्टेड ओनली अंडर अ लाइसेंस, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है. मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्टिंग होगी ड्रग्स की वो एक लाइसेंस के अंडर ही होगी, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो इशू करते हैं. और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जब फुलफिल कर देता है लाइसेंसी, तभी वो लाइसेंस को इशू करती है. The imported substance shall be used exclusively for the purpose of examination. जो भी हमारे imported substances हैं उनको वो exclusively use करेंगे for the purpose of examination, test और analysis in the space specified in the license or in any other place specified by licensing अथॉरिटी. हमारे इम्पोर्टेड सब्सटेंसेस जो आते हैं उनकी टेस्टिंग एनालिसिस होती है, तो वो एक्सक्लूसिवली इट विल बी डन एक सेपरेट प्लेस पे या कोई भी प्लेस हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा स्पेसिफाइड होती है. लाइसेंसी शैल अलाउ एन ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जो कि ऑथराइज्ड होते हैं इंस्पेक्टर्स. लाइसेंसी को उनको अलाउ करना पड़ता है अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस में. वाइल रनिंग द फैक्ट्री प्रीमाइसेस हमारा जो इंस्पेक्टर होता है वो विद और विदाउट प्रायर नोटिस वो एंटर कर सकते हैं. उनको हमें परमिशन देनी पड़ती है कि वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर सके कि जो भी हमारी टेस्टिंग और एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस हो रही है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है. और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे द मैनर इन विच सब्सटेंसेस आर बीइंग यूज्ड, किस तरीके से सब्सटेंसेस को यूज़ किया जा रहा है, और वो सैंपल को ले सकते हैं. तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि किस तरीके से हमारी ड्रग को एनालाइज किया जाता है. अ लाइसेंस इज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर एनी ड्रग इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस. हम स्मॉल क्वांटिटी की ड्रग लेकर ही भले ही एग्जामिन कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी लाइसेंस इज रिक्वायर्ड. If a person proposing to manufacture drug specified in schedule C and C1 or to manufacture drug other than those specified in schedule C, C1 and X, he shall obtain a license in form 29 before commencing such manufacture. कोई भी पर्सन है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है पर्पजली for the specified drugs which comes under schedule C and C1, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है ड्रग्स की जो कि हमारे स्पेसिफाइड होती हैं अदर दैन C, C1 and X में, and shall maintain
ऑब्टेन अ लाइसेंस इन फॉर्म 29 बिफोर कमेंसिंग सच मैन्युफैक्चर, उनको फॉर्म 29 भरना पड़ता है. इन केस ऑफ ड्रग नॉट स्पेसिफाइड एज सेफ फॉर यूज, a license in form 29 can be granted only on producing a no objection certificate from licensing authority by the central government. कोई भी ड्रग अगर हमें पता लगती है या गवर्नमेंट को पता लगती है कि दे आर नॉट सेफ फॉर यूज़, तो उसके लिए 29 फॉर्म ग्रांट होगा उस कंडीशन में जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एप्लीकेशन शुड बी मेड बाय और काउंटर साइंड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टर ऑफ द फर्म और द कंपनी विच पर्पजेस टू अंडरटेक मैन्युफैक्चर. एप्लीकेशन बनाया जाता है जो कि साइंड होती है विद द हेल्प ऑफ जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, डिपार्टमेंट होगा जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी पर्पसली ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, और लाइसेंस रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year अनलेस सूनर कैंसिल्ड एंड मे देयर आफ्टर बी रिन्यूड फॉर पीरियड ऑफ 1 year एट अ टाइम. जो भी हमारा लाइसेंस इसके लिए बनाया गया है वो वैलिड होगा 1 year के लिए अनलेस सूनर कैंसिल, अगर कोई कैंसिल ना किया हो उसको, एंड मे देयर आफ्टर बी रिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट अ टाइम. कोई भी हमारा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फॉर पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, या उसकी स्ट्रेंथ प्यूरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, उसको हम एक कंटेनर में रखते हैं हैविंग लेबल इंडिकेटिंग द पर्पज फॉर विच इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड. पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर लेबलिंग नहीं है कंटेनर पे प्रोडक्ट के या पैकेजिंग टाइम पे भी, तो इट मीन्स कि वो ड्रग सेल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा लेबल होता है वो पूरी तरीके से ड्रग की डिस्क्रिप्शन को बताता है, बैच नंबर बताता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट बताता है. जिस तरीके से हमें एक्सपायरी डेट भी पता होती है तो हमें पता लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर ये पर्टिकुलर ड्रग प्रेजेंट है. विदाउट लेबलिंग हम इसको फर्दर इस पे प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते. When such drugs are supplied to any other manufacturer, the container shall bear label stating the name and address of the manufacturer, scientific name of substance or reference enabling the substance to be identified and the purpose for which it has been manufactured. जो भी हमारी जो ड्रग है वो सप्लाई हो रही है किसी भी मैन्युफैक्चरर को, तो जो कंटेनर होगा उस पर लेबल होगा जो कि पूरी तरीके से ये डिस्क्राइब करने वाला होना चाहिए. उस पर नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का, साइंटिफिक नेम होना चाहिए पर्टिकुलर सब्सटेंस का, रेफरेंसेस होने चाहिए, इनेबलिंग द सब्सटेंस टू बी आइडेंटिफाइड एंड द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड. सो लेट अस डिस्कस कि हाउ लाइसेंस व्हेन ग्रांटेड फॉर सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्या कंडीशंस होती हैं उस लाइसेंस को रिटेन रखने के लिए, उस लाइसेंस को रखने के लिए. सो लेट अस डिस्कस द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस. अ लाइसेंस इन फॉर्म 29 shall be subject to the following condition. License shall use the drug manufactured under the license exclusively for the purpose of examination, test or analysis at the place specified in the license. लाइसेंस हमारा एक्सक्लूसिवली ये स्पेशली बनाया गया होगा जो कि ड्रग मैन्युफैक्चर्ड हुई होंगी उनके लिए, जिनकी एग्जामिनेशन हो, टेस्टिंग हो, एनालिसिस हो, एक स्पेसिफाइड प्लेस पे स्पेसिफाइड लाइसेंस से. द लाइसेंसी शैल अलाउ एन इंस्पेक्टर, ये सारी कंडीशंस हैं जो कि लाइसेंसी को फॉलो करना पड़ता है आफ्टर ग्रांटिंग द लाइसेंस. लाइसेंसी शैल अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस एंड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ओनली एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस इज बीइंग कंडक्टेड हियर. लाइसेंसी को अलाउ करना पड़ता है इंस्पेक्टर को कि वो इंस्पेक्ट कर सके प्रीमाइसेस को
और वो उसको सेटिस्फाई कर सके कि यहाँ जो एग्जामिनेशन हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे हो रहा है, नथिंग इज गोइंग अनदर. The licensee shall keep a record of the quantity of drugs manufactured and of any person or a person to whom the drug have been supplied. लाइसेंसी को रिकॉर्ड रखना पड़ता है कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर हुई फॉर टेस्टिंग, एनालिसिस एंड फॉर एग्जामिनेशन एंड एनी पर्सन और पर्सन टू whom ड्रग हैव बीन सप्लाइड. लाइसेंसिंग को ये भी ध्यान में रखना होता है कि किस पर्सन को और किसके द्वारा किसको ड्रग सप्लाई हुई है. ये सारे रिकॉर्ड लाइसेंसी को रखना पड़ता है, जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनको रिकमेंड की हुई होती है, इंस्ट्रक्ट की हुई होती है. लाइसेंसी शैल मेंटेन एन इंस्पेक्शन बुक टू इनेबल द इंस्पेक्टर टू रिकॉर्ड हिज इम्प्रेशन एंड डिफेक्ट्स नोटिस्ड. लाइसेंसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है रिकॉर्ड बुक्स जो कि इंस्पेक्टर द्वारा इंस्पेक्टेड होती हैं और उसमें रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है, ताकि जो भी हमारा इंस्पेक्टर बता रहा है उसको हम नोटिस कर सकें डिफेक्ट्स को. द लाइसेंसी शैल कंप्लाई विद सच फर्दर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड एंड ऑफ विच लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैज़ गिवन हिम नॉट लेस देन 1 month नोटिस. लाइसेंसी को कंप्लाई करना पड़ता है रिक्वायरमेंट्स को जो कि स्पेसिफाइड होती हैं अंडर रूल एंड एक्ट एंड ऑफ विच लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैज़ गिवन हिम नॉट लेस देन 1 month नोटिस. सो लेट अस डिस्कस स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स. नो सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C can be sold unless it has been sealed in previously sterilized container made of glass or other suitable material approved by licensing authority. जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं जो कि शेड्यूल C में आते हैं उनको ऐसे सोल नहीं किया जा सकता, ऐसे बेचा नहीं जा सकता जब तक कि उसको प्रॉपर तरीके से वो स्टरलाइज्ड कंटेनर में पैक्ड ना हो और प्रॉपर तरीके से वो अप्रूव्ड हो किसके द्वारा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा. क्योंकि जो हमारी शेड्यूल C और C1 की जो ड्रग्स हैं दे मस्ट बी स्टेराइल बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल ओरिजिन होती है उन ड्रग्स की. द कंडीशन इज हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड इफ सब्सटेंस इज टू बी टर्मिनली स्टेरलाइज. द कंडीशन हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो शेड्यूल C की जो ड्रग्स हैं उनको हम आगे पास नहीं कर सकते. इन केस ऑफ मल्टी डोज कंटेनर फॉर लिक्विड्स, लिक्विड शैल कंटेन अ सफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ सम एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. मल्टी डोज कंटेनर की अगर हम बात करें, मल्टी डोज कंटेनर मीन्स कि एक कंटेनर में ही बहुत सारे हमारे डोजेस प्रेजेंट हो. मल्टी, सिंगल डोज मीन कि सिंगल डोज इज प्रेजेंट. द लिक्विड उसमें जो प्रेजेंट होंगे कंटेन अ सफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ सम एंटीसेप्टिक जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर सके, इनहिबिट कर सके, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके कि किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली. कई बार ये होता है कि हमारे जो प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे पोर्स या कोई भी किसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर जाएं तो जो हमारा शेड्यूल C का ड्रग है वो स्टरलाइज्ड नहीं रह जाता है, वो कंटामिनेटेड हो जाता है. सो इन केस ऑफ मल्टी डोज कंटेनर फॉर लिक्विड, लिक्विड शैल कंटेन अ सफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ सम एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ any organism which may be accidentally introduced in the process of removing portion of content of the container. The condition is however not applicable to penicillin suspension in oil and wax. penicillin suspension जो कि oil and wax में होते हैं उन पे ये conditions नहीं लगाई जाती हैं. The containers shall comply with the requirement of Schedule F or F1 as the case may be. The test, if any, required for determining the strength
and the quantity of each substances specified in Schedule C, C1 are those specified in F or F1 as specified. जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं फॉर द स्ट्रेंथ, क्वांटिटी को जानने के लिए, स्ट्रेंथ को जानने के लिए, स्पेसिफाइड जो शेड्यूल सी, C1 में ड्रग्स हैं जो कि स्पेसिफाइड होने चाहिए F और F1 से भी. If a substance is required in an emergency by registered medical practitioner but licensee has not filed containers in stock, तो अगर RMP को रिक्वायर्ड है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिक्वायर्ड है सच काइंड ऑफ ड्रग्स की, और जो लाइसेंसी है वो पूरी तरीके से कंटेनर को फिल करके नहीं रख पाया है, स्टॉक में कम पड़ जाते हैं, तो जो लाइसेंसी होता है वो इशू कर सकते हैं सब्सटेंस को फ्रॉम अ बैच विच हैज़ ऑलरेडी पास्ड दी टेस्ट, जो कि टेस्ट को पास कर चुके हों. बिना टेस्टिंग के, बिना पासिंग टेस्ट के हम उसको RMP को नहीं इशू कर सकते. फॉर स्टर्लिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी, टेस्ट फॉर स्टर्लिटी भी किया जाता है, नॉर्मल एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी से फ्री होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, वो भी किया जाता है. बायोरोजन टेस्टिंग भी होती है विदाउट कंप्लीटिंग स्टर्लिटी टेस्ट ऑन द फिल्ड कंटेनर प्रोवाइडेड दैट ही शैल complete the sterility test on the filled container and report any visible growth immediately to the licensing authority. The licensee shall also maintain the records of emergency issues. Licensing authority अगर किसी को emergency में issue किया होता है such kind of drugs, such kind of substances जो कि Schedule C, C1 and X में आती हैं, and of the sterility test run by him, किस तरीके की sterility testing उन्होंने करी है, क्या specifications follow किए, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखना पड़ता है जब वो emergency issue करते हैं substances की. The record relating to sterility test shall contain following particulars. क्या क्या रिकॉर्ड में होना चाहिए? नंबर 1 सीरियल नंबर, किस सीरियल से आपने उठाया है टेस्टिंग के लिए, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स बैच नंबर एंड बैच साइज, वेदर इन बल्क और फाइनल कंटेनर्स, नंबर ऑफ सैंपल्स यूज्ड फॉर टेस्ट, कौन सा सैंपल यूज़ किया गया है टेस्ट के लिए, और टेस्टिंग के टाइम पे बल्क से लिया गया या फाइनल कंटेनर से, या नेम ऑफ द एंटीसेप्टिक विच इज़ यूज्ड इफ एनी एंड इट्स कंसंट्रेशन and volume of inoculum and culture media and date of inoculation. While doing sterility test, while culturing, so जो inoculum term है, inoculum term means कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को हम inoculate करते हैं while by doing vaccination. Culture media is a term, culture media is a kind of preparation, proportion जिसमें nutrients present होते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की कंडीशंस होती हैं. डेट ऑफ इनॉक्यूलेशन, किस तारीख को इनॉक्यूलेट किया गया, किस तारीख को इम्यूनाइज किया गया, ये भी हम उसमें नोटिफाई करेंगे. टेस्ट फॉर फ्रीडम फ्रॉम एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी विल बी ऑल्सो कंडक्टेड. तो आइए हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं ये टेस्ट फॉर फ्रीडम. बेसिकली जो हमारे टेस्ट फॉर फ्रीडम हैं जो कि एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी से फ्री करते हैं हमारे सब्सटेंस को, हमारे प्रिपरेशन को. हाउ वी कैन सी ईच बैच ऑफ सीरम शुड बी टेस्टेड फॉर फ्रीडम फ्रॉम एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी बाय गिविंग अ डोज ऑफ 0.5 cc सबक्यूटेनियसली देंगे सीरम को, एंड इनटू अ नॉर्मल माउस में देंगे, ठीक है. कितना देंगे? ईच बैच ऑफ सीरम शुड बी टेस्टेड, हर बैच को टेस्ट किया जाएगा. किसका टेस्ट होगा? टेस्ट फॉर फ्रीडम फ्रॉम एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी. जो हमारा सीरम होगा वो उसका 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हमारा डोज है सब क्यूटेनियसली प्रोवाइड किया जाएगा इनटू नॉर्मल माउस, एक माउस को, और या तो डोज ऑफ नॉट लेस देन 5 cc subcutaneously or intraperitoneally into a normal guinea pig.
गिनी पिग को हम डोज थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, दैट इज़ 5 cc, या तो उसको सबक्यूटेनियसली देंगे या इंट्रापेरिटोनियली देंगे। इंट्रापेरिटोनियली मीन्स कि पेरिटोनियल के जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू एब्डोमिनल पोर्शन में या तो स्टमक में कह लो या इंटेस्टाइन में इंजेक्ट करेंगे, किनके, गिनी पिग के। और जो हमारी डोज होगी एज कंपेयर टू माउस इसमें ज़्यादा होगी। अब डोज को इंजेक्ट करने के बाद, इनोक्यूलेट करने के बाद हम चेक करेंगे इफ़ नो डेथ और सीरियस सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एनिमल विद इन 7 days। अगर 7 दिन के अंदर जब हम इनोक्यूलेट उसको किए होते हैं, देखते हैं कि कोई भी डेथ या कोई सीरियस सिम्टम्स उसमें नहीं दिख रहे हैं, तो जो सीरम होगा दैट विल बी ट्रीटेड टू हैव पास्ड द टेस्ट। तब क्या होता है, तब हमारा जो सीरम होता है, जो सब्सटेंस होता है जो कि शेड्यूल C1 के अंडर आता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होती है टेस्टिंग के लिए, वो इस टेस्ट को पास करता है। इट मीन्स कि सीरम में किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है। सो नेक्स्ट इज योर्स टेस्ट फॉर पायरोजन। बेसिकली टेस्ट फॉर पायरोजन इज कंडक्टेड इन रैबिट्स। अगर हमारे किसी भी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, तो आफ्टर इंजेक्टिंग द रैबिट द टेम्परेचर गोज राइजेस, टेम्परेचर राइज करने लगेगा रैबिट का। इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर एक्वस प्रिपरेशन में, मेडिकेटेड प्रिपरेशन में कुछ तरीके के स्पोर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है टेस्टिंग के लिए, वो टेस्ट को पास नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि the product is failed. So let us discuss here about test for pyrogen. Solutions for parenteral administration in doses of 10 ml. जो भी हमारी solution होंगे वो parenterally administer किया जाएगा 10 ml तक, और more at a time should be tested for freedom from pyrogen. तो टेस्ट फॉर पायरोजन किया जाएगा, 10 ml दिया जाएगा। आफ्टर दैट water or other solvent supplied along with substances for preparing solution should also be free from pyrogen. जो भी हमारे water और other solvents use हो रहे हैं substance को बनाने के लिए, किसी biological product को बनाने के लिए, तो जो water और solvent use हो रहे हैं they also must be sterile। और जहाँ उसको कंटेनर में स्टोर करते हैं दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, दे मस्ट बी स्टेराइल। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स या जो कंटेनर या जो प्लेस यूज़ करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो जो भी हमारा एरिया होगा दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वो कंटामिनेट ना हो सके। सो वाटर और अदर सॉल्वेंट सप्लाइड along with substances for preparing solution should also be free from pyrogen। अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट है, अगर ये पायरोजन्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स कि जब हम पेरेंटल प्रिपरेशन या प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसमें हमारे ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस या लेट अस समराइज once again the topic manufacture of drug for test, examination and analysis। पहले भी हमने पढ़ा है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी ड्रग की, जो टेस्ट, एग्जामिनेशन, एनालिसिस के लिए होगी वो एक्सक्लूसिवली की जाएगी। उसके लिए जो लाइसेंस बनाया जाएगा वो एक्सक्लूसिवली एंड विल बी पर्टिकुलरली फॉर दैट पर्पस ओनली। और जो लाइसेंस होंगे उनके भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो कि लाइसेंसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी हमारी ड्रग इंपोर्ट की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के अंडर ही की जाती है जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी देता है। द इम्पोर्टेड सब्सटेंस शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट एंड एनालिसिस। उनकी एग्जामिनेशन होती है, टेस्टिंग होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा। दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम पायरोजन, या वी कैन डू द स्टेरिलिटी टेस्टिंग to check the contamination whether it is present or not. If contamination is not present there, if there is no any infection after inoculating the product to the particular animal
या रैट या रैबिट किसी को भी हम इंजेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे अगर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है विद इन 7 days, इट मीन्स कि द प्रोडक्ट इज पासिंग द टेस्ट. The license shall allow an authorized inspector to enter and inspect the premises कि whether they are investigating या whether they are performing well or not. If a person proposing to manufacture drug specified in Schedule C and C1 or to manufacture the drug other than those specified in Schedule C, C1 and X shall be obtain a license in Form 29. जो भी हमारी ड्रग्स मैन्युफैक्चर होंगी जो कि 29 फॉर्म फिल करने के बाद होंगे बिफोर कमेंसिंग सच काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इन केस ऑफ ड्रग नॉट स्पेसिफाइड एज सेफ फॉर यूज, a license in Form 29 can be granted only on producing a no objection certificate from the licensing authority with the help of central government. Application should be made by or countersigned by the head of the institution or director of the firm or the company which proposes to undertake manufacture. License remain valid for 1 year unless sooner cancelled by and may thereafter be renewed for a period of 1 year at a time. Any drug manufactured for the purpose of examination, test or analysis shall be kept in containers bearing labels including indicating the purpose of which it has been manufactured. उस लेबल पे ये इंडिकेट करना चाहिए कि किस पर्पस से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है. When such drugs are supplied to any other manufacturer, container shall bear label stating the name and address of the manufacturer, scientific name of the substance or references enabling the substance to be identified and the purpose for which it has been manufactured. Condition of license. क्या कंडीशन होना चाहिए जब ग्रांट हो जाता है लाइसेंस, उसके बाद किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए. अ लाइसेंस इन फॉर्म 29 शैल बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन. लाइसेंस शैल यूज द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड अंडर द लाइसेंस एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस एंड लाइसेंसी शैल अलाउ एन इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर को उसको अलाउ करना पड़ता है फॉर इंस्पेक्टिंग. लाइसेंसी शैल कीप रिकॉर्ड. लाइसेंसी शैल मेंटेन एन इंस्पेक्शन बुक आफ्टर इंस्पेक्टिंग. Licensee shall comply such further requirement as may be specified. और there were some special provision also अगर biological और some other products के अगर हम prepare कर रहे हैं. They must be sterile, they must be free from microorganism, they must specify and they must comply Schedule F or F1. So there were if there is any emergency issuance of such kind of substances, so records shall be maintained how sterility test has been conducted and what are the parameters had been followed at that moment. So we will include serial number, name of the product, whether in bulk or final container, number of samples used for test, name of antiseptic used, volume of inoculum, कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है इम्यूनाइजेशन के लिए, कल्चर मीडिया क्या यूज़ हुआ है एंड किस टाइम पे उसको इनोक्यूलेट किया जा रहा है. सो वी विल परफॉर्म द टेस्ट फॉर फ्रीडम फ्रॉम एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी. अलग अलग डोजेज होंगी. हमारे माउस के लिए 0.5 cc यूज़ होगी सबक्यूटेनियसली और हमारे 5 cc हमारे गिनी पिग के लिए यूज़ होगी जिसको सबक्यूटेनियसली या इंट्रापेरिटोनियली दिया जा सकता है. इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो रही है इट मीन्स कि टेस्ट इज बीइंग फेल्ड. अगर डेथ नहीं हो रही है, नो देर इज नो एनी सीरियस सिम्टम्स, इट मीन्स कि सीरम इज ट्रीटेड टू हैव पास द टेस्ट. उसी तरीके से टेस्ट ऑफ पायरोजन करते हैं. सोल्यूशन फॉर पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन डोज ऑफ 10 ml और मोर एट अ टाइम शुड बी टेस्टेड फॉर फ्रीडम फ्रॉम पायरोजन. और जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वाटर या एक्वस या कोई अदर सॉल्वेंट्स यूज हो रहे हैं, दे ऑल्सो मस्ट बी फ्री फ्रॉम पायरोजन while preparing the solution या while preparing the substance. So these are the references. Forensic Pharmacy, Dr. S.P. Agrawal. You can refer these books. Thank you so much.